नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सरिता स्वामी और हम आज अलंकारों के सामान्य परिचय को देखेंगे। काव्य दीपिका अष्टम शिखा के अनुसार ही हम अलंकारों को पढ़ेंगे विस्तृत रूप से, क्योंकि यह एक रीट एग्जाम के सिलेबस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में दिया गया है। साथ ही यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी एक सिलेबस में यह एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में परिगणित है। और वैसे भी संस्कृत साहित्य के समस्त विद्यार्थियों को अलंकारों का ज्ञान होना परम आवश्यक है, क्योंकि संस्कृत व्याकरण में अलंकार एक महत्वपूर्ण रूप से गिने जाते हैं। काव्य चूंकि एक आधारभूत रूप से टिका हुआ है शब्द और अर्थ पर, उस काव्य का शरीर है शब्द और अर्थ। अलंकार होते क्या हैं? जैसे हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं सामान्य रूप में कि हमारे शरीर पर धारण किए गए आभूषण, तो वो आभूषण एक लौकिक अर्थ में है। उसी प्रकार काव्य के अर्थ में अलंकार क्या होते हैं? शब्द और अर्थ के आभूषण होते हैं, शब्द और अर्थ की शोभा को बढ़ाते हैं। काव्य रूपी शरीर में अनुप्रास, उपमा आदि जो अलंकार है वे काव्य शरीर का उत्कर्ष करते हैं, उसकी शोभा को वर्धक करने वाले हैं, इसलिए वो अलंकार संज्ञा उनकी दी गई है। क्योंकि बहुत से विद्यार्थी अभी संस्कृत से परिचित नहीं है, प्रथम वर्ष के विद्यार्थी या अन्य ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने रीट में भी संस्कृत प्रथम बार में ली है, तो उनके लिए ये एक विषय है कि अलंकार है क्या। तो अलंकारों का हम उसी रूप में प्रयोग करके और सामान्य रूप में आपको बता रहे हैं कि अलंकार कहते किसे हैं, हम अलंकारों का क्यों प्रयोग करें, क्योंकि अलंकारों का क्या इतना महत्व है। अलंकारों का जो प्रयोग है काव्य में प्रभावोत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। जैसे हम सामान्य रूप से कहते हैं किसी भी बात को, तो वो इतनी प्रभावोत्पादक नहीं होती है, और उसी बात को यदि हम थोड़ा सा अलग अभिव्यक्ति करें तो कदाचित वह सभी को आकृष्ट करे या उसको प्रभावोत्पादक शक्ति उत्पन्न हो जाए। तो वही बात काव्य में है। भाव चाहे कितना ही सुंदर क्यों न हो, यदि उसे साधारण भाषा में प्रकट किया जाएगा तो वह उस शक्ति का प्रभाव भी साधारण ही होगा और वह सहृदय को आनंदित नहीं कर पाएगा। पर अलंकृत भाषा द्वारा वही कथन अधिकाधिक प्रभावशाली बनकर जन मन को अपनी ओर आकृष्ट करने में समर्थ हो सकेगा। तो हम देखते हैं, आइए, कि अलंकार की क्या क्या परिभाषाएं दी गई है और कौन सी परिभाषा सर्वमान्य है। तो हमें 3 परिभाषाएं प्रमुख रूप से प्राप्त होती है अलंकारों की। पहली परिभाषा है अलंक्रियते अलंकरोतीति अलंकार, अर्थात जो किसी वस्तु की शोभा बढ़ाने वाला हो। तो यहाँ पर अलम उपपद है, क्री धातु है और अण प्रत्यय है, और उससे अलंकार शब्द निष्पन्न होता है, वस्तु की शोभा बढ़ाने वाला। दूसरी एक परिभाषा प्राप्त होती है अलंक्रियते अनेनिते अलंकार, अर्थात जिसके द्वारा वस्तु की शोभा बढ़ाई जाए। ये करण अर्थ में यह व्युत्पत्ति है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार अलम उपपद है, क्री धातु है और घञ् प्रत्यय है। इस परिभाषा से यहाँ पर यह हमें प्रतीत हो रहा है कि ऐसी कोई वस्तु जिससे हम किसी अन्य की शोभा में वृद्धि करें, वह होता है अलंकार। तीसरी परिभाषा है अलंकरणम अलंकारः, अर्थात एक आभूषण, और यहाँ पर भी अलम उपपद है, क्री धातु है और घञ् प्रत्यय है। इन तीनों व्युत्पत्तियों में अलम क्रियते अनेन इति अलंकार, यह जो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है यह विद्वानों द्वारा प्रशंसनीय माना जाता है। ये जो द्वितीय परिभाषा दी है यही विद्वानों द्वारा प्रशंसनीय है, और उनके अनुसार जो वस्तु की शोभा वर्धक तत्व है वही अलंकार होते हैं। जैसा कि अपन ने पूर्व में चर्चा की कि जैसे कटक, कुंडल, हार आदि आभूषण धारण करने से किसी रमणी के शरीर की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार शब्दार्थौ काव्यम, इस लक्षण के आधार पर कविता रूपी कामिनी के शरीर क्या है? शब्द और अर्थ,
और इन दोनों की अर्थात शब्द और अर्थ, इन दोनों की शोभा उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि आभूषणों से बढ़ जाती है। तो सर्वप्रथम हम अलंकार की परिभाषा देखी हमने और 3 परिभाषाएं हमें प्राप्त होती है। प्रश्न यह बनते हैं कि अलंकार की कौन सी परिभाषा है अथवा किस परिभाषा के अनुसार कौन सा प्रत्यय लगा है, क्योंकि अलम उपपद तीनों में समान है, क्री धातु भी समान है, लेकिन जो प्रथम परिभाषा उसमें अण प्रत्यय है और द्वितीय और तृतीय दोनों परिभाषाओं में घञ् प्रत्यय है। द्वितीय परिभाषा में भी अलम क्री और घञ् है और तृतीय में भी अलम क्री और घञ् है। तो अलम उपपद क्री धातु घञ् प्रत्यय और प्रथम में है अण प्रत्यय। अब हम देखते हैं कि जिस प्रकार शब्द और अर्थ है कविता कामिनी के शरीर, एक स्त्री जो बहुत सुंदर है लेकिन अपने सौंदर्य की वृद्धि करने हेतु वह आभूषणों को धारण करती है, उसी प्रकार काव्य रूपी जो कामिनी है, युवती है, उसका शरीर क्या हुए, शब्द और अर्थ दोनों ही शरीर है उसके। और इसलिए चूंकि शब्द और अर्थ दोनों शरीर है, इसलिए अलंकार भी दोनों के लिए बने होंगे। तो अलंकार भी कैसे होंगे, अनुप्रास तो हो गया जैसे शब्दालंकार, उपमा रूपक आदि अलंकार हो गए अर्थालंकार। तो ये जो तीनों है इन्होंने बताए हैं। तो यद्यपि उभयालंकार भी माना गया है, जैसे श्लेष इत्यादि है, वो अर्थगत भी होता है, शब्दगत भी होता है, लेकिन इस ग्रंथ के अनुसार, काव्य दीपिका के अनुसार हमने 2 ही प्रमुख शब्दालंकार और अर्थालंकार माने हैं। और हमारे अलंकार संप्रदाय के जो आचार्य हुए हैं उन्होंने भी 2 ही प्रकार के अलंकारों को मान्यता दी है। तो शब्दालंकार का तात्पर्य है कि जो शब्द के माध्यम से सौंदर्य वर्धक हो, जैसे अनुप्रास, वक्रोक्ति, श्लेष और यमक, ये जो 4 अलंकार है वो शब्दालंकार के अंतर्गत परिगणित होते हैं। यद्यपि इस काव्य दीपिका में 3 ही माने हैं, अनुप्रास, श्लेष और यमक, तथापि ये 4 अलंकार शब्दालंकार माने गए हैं। और इसको यदि हम याद करें तो अवश्य के रूप में याद कर सकते हैं, अनुप्रास का अ, वक्रोक्ति का व, श्लेष का श और यमक का य। तो क्या शब्द बना, अवश्य। तो अवश्य से शब्दालंकार हो गए और अर्थालंकार जो शेष बच गए, जो अर्थ के माध्यम से सौंदर्यवर्धक हो, वो अर्थालंकार हो गए। और उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, ऐसे करके बहुत लंबी श्रृंखला है इनकी, बहुत सारे अर्थालंकार है। और इस अलंकारों का उद्गम और विकास से संबंधित कुछ सामान्य परिचय हम देखते हैं, जो हमें अलंकारों के परिचय के रूप में भी ध्यान होना आवश्यक है और साथ ही परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न भी बनते हैं। तो सबसे पहले हम यदि देखें तो अलंकारों का उद्गम है वो ऋग्वेद में होता है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत सर्व प्राचीन वेद है ऋग्वेद। उस ऋग्वेद में उषस सूक्त इत्यादि कुछ सूक्त है जिसमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो अलंकारों का यदि उद्गम माने तो हमें क्या लिखना है, ऋग्वेद में। अगर ऋग्वेद ऑप्शन में नहीं आता है तो केवल वैदिक साहित्य आता है, तो वैदिक साहित्य हमें लिखना है। और वेदांगों में भी इसका उल्लेख मिलता है। और लेकिन वेदांग जैसे 6 वेदांग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। तो इन 6 वेदांगों में से निरुक्त और व्याकरण नामक जो शाखाएं हैं, इनमें 2 वेदांग में हमें अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है। प्रयोग से तात्पर्य उनका नाम हमें देखने को मिलता है कि हाँ ये अनुप्रास वहां नाम आया है, इस तरह से। उसके बाद पहले वेद में आया, उसके बाद वेदांग में उनका उल्लेख आया है। तत्पश्चात आचार्य भरत ने एक ग्रंथ लिखा नाट्य शास्त्र। उस नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों का हमें उल्लेख मिलता है। अनुप्रास नामक एक शब्दालंकार का उल्लेख मिलता है और 3 अर्थालंकार, कौन कौन से, उपमा, रूपक और दीपक, ये 3 अर्थालंकारों का हमें उल्लेख वहां पर मिलता है। तो अगर प्रश्न बनता है कि वैदिक साहित्य के पश्चात वेदांग और वेदांग के पश्चात हमें कहाँ उल्लेख मिलता है, तो नाट्य शास्त्र। यदि ऑप्शन में वेद और वेदांग नहीं है और यही सीधा पूछा जाए कि सर्वप्रथम कौन से ग्रंथ में हमें इस अलंकारों का उल्लेख मिल रहा है, और नाट्य शास्त्र यदि उसमें लिखा गया है तो नाट्य शास्त्र ही हमें टिक करना है। और यह प्रश्न बनता है कि नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख मिल रहा है, तो 4 अलंकारों का हमें वहां उल्लेख प्राप्त होता है।
अनुप्रास, उपमा, रूपक और दीपक। और यह भी है कि शब्दालंकार का कितने शब्दालंकार का उल्लेख मिल रहा है, तो एक ही शब्दालंकार है और 3 अर्थालंकार है। इसके पश्चात नाट्य शास्त्र के भी बाद में अग्नि पुराण में अलंकारों की संख्या 14 प्राप्त होती है। नाट्य शास्त्र में 4 ही और अग्नि पुराण में 14 प्राप्त होती है। अब अलंकार संप्रदाय को यदि हम देखें, देखिए संप्रदाय क्या होते हैं। जो काव्य शास्त्रीय एक परंपरा है उसमें जो जिस संप्रदाय को मानता है वो उसको काव्य की आत्मा के रूप में प्रधान स्थान देता है। जैसे अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हुए हैं आचार्य भामह, और उनके जो अनुयायी हुए हैं उन्होंने कहा है कि काव्य में सबसे प्रमुख, जिस प्रकार शरीर में आत्मा होती है वैसे काव्य की आत्मा क्या है, अलंकार है। जैसे रस संप्रदाय वाले मानते हैं कि काव्य की आत्मा रस है। ध्वनि संप्रदाय वाले कहते हैं काव्य की आत्मा ध्वनि है ना। वक्रोक्ति वाले वक्रोक्ति को मानते हैं। औचित्य संप्रदाय वाले औचित्य को काव्य की आत्मा मानते हैं, तो उसका एक अलग उल्लेख हम करेंगे। लेकिन संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हुए हैं, आचार्य भामह। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। और भामह ने एक ग्रंथ लिखा है काव्यालंकार। काव्यालंकार ग्रंथ में कुल कितने अलंकारों का उल्लेख किया है भामह ने, 38 अलंकारों का। आचार्य दंडी का एक ग्रंथ है काव्यादर्श, ये भी अलंकार संप्रदाय के ही एक आचार्य हुए हैं आचार्य दंडी, और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा काव्यादर्श। और काव्यादर्श में भी उन्होंने अलंकार को काव्य के एक प्रधान धर्म के रूप में परिभाषित किया है। और सर्वाधिक यदि हम संख्या की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक अलंकार का प्रतिपादन किया था अप्पय दीक्षित ने। आचार्य अप्पय दीक्षित हुए थे, उन्होंने 125 अलंकारों का उल्लेख किया है। तो इस प्रकार से ये तो सामान्य बात है, और इससे संबंधित हम डिटेल में जब संप्रदायों की चर्चा करेंगे तब हम अपन करेंगे। अब जो अपना प्रधान ग्रंथ है काव्य दीपिका की अष्टम शिखा। काव्य दीपिका के ग्रंथ है, इस ग्रंथ के संकलनकर्ता और संपादक है पंडित कांति चंद्र भट्टाचार्य, ये ध्यान रखना। और इस ग्रंथ का जो अष्टम शिखा है, 8वां जो एक अध्याय मान लो आप, उस अष्टम शिखा के अंतर उन्होंने अलंकारों का एक उल्लेख किया है। और उसका जो प्रारंभ किया है अष्टम शिखा का, उस प्रारंभ में किस महाकवि के ग्रंथ की पंक्ति उद्धृत की है, आचार्य दंडी के काव्यादर्श की। आचार्य दंडी हुए हैं अलंकार संप्रदाय के एक प्रधान आचार्य, उनका ग्रंथ है काव्यादर्श। उस काव्यादर्श की एक पंक्ति उद्धृत की है काव्य दीपिकाकार ने, और उन्होंने वहां पर अलंकार का लक्षण लिखते हुए कहा है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य के शोभा करने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो भी धर्म हैं उनको हम अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर धर्म से तात्पर्य है धारण करने के अर्थ में। फलतः काव्य शोभा को धारण करने वाले तत्व अलंकार माने जाते हैं। गूढ़ बात तो यहाँ यह है कि जैसे शरीर को आत्मा धारण करती है, यदि आत्मा नहीं है तो वह शरीर व्यर्थ है, उसी तरह काव्य के आत्म रूपी अलंकार काव्य रूपी शरीर को धारण करते हैं। इसलिए ऐसे जो धर्म है उनको हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो ये पंक्ति पूछ ली जाती है और यह पूछा जाता है ये किसकी पंक्ति है और अथवा कौन से ग्रंथ में लिखी गई पंक्ति है। तो और यह भी पूछा जाता है आचार्य दंडी का ग्रंथ का नाम क्या है, काव्यादर्श है, अथवा काव्यादर्श किनका लिखा गया ग्रंथ है, तो आचार्य दंडी द्वारा लिखा गया है। और यह परिभाषा कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यह कौन से ग्रंथ में है, तो यह काव्यादर्श ग्रंथ में जो आचार्य दंडी द्वारा लिखा गया है। तो किसी भी प्रकार से यह प्रश्न पूछे हमें ध्यान रखना है। और यहाँ दंडी क्या लिखते हैं कि तेज द्विविधा, और वे जो काव्य शोभा के धर्म हैं वह 2 प्रकार के हैं, शब्दगता अर्थगताश्च। वे शब्दगत धर्म भी है और अर्थगत धर्म भी है। शब्दगता अनुप्रास यमक आदय, शब्दगत धर्म कौन से हैं, अनुप्रास यमक इत्यादि। तो यहाँ आचार्य दंडी ने जो कहा है कि वो काव्य की शोभा करने वाले धर्म 2 प्रकार के हैं, शब्दगत धर्म है और अर्थगत धर्म है। तो शब्दगत धर्मों के अंतर्गत उन्होंने अनुप्रास यमक
इत्यादि का उल्लेख कर दिया, और अर्थगत इत्यादि में उपमा, रूपक इत्यादि है, ये हमें स्वतः अधिगम कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से आगे भी वो आचार्य दंडी इस विषय में लिखते हैं, और हमारे इस काव्य दीपिकाकार जो है वो भी प्रत्येक अलंकार का लक्षण और उदाहरण देते हुए उसको स्पष्ट करेंगे। हम भी प्रत्येक अलंकार जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उन समस्त अलंकारों को हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो शब्दार्थ काव्यों को अलंकार सुसज्जित करते हैं। और हमारी ये जो यद्यपि उभयालंकार भी माने गए हैं, तो उभयालंकार इस ग्रंथ में नहीं है, और उस कोटि को हम स्पष्ट करने का प्रयास भी करेंगे। तो अलंकार क्या हो गया? शब्द और अर्थ की साक्षात जो शोभा बढ़ाते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। क्योंकि किसी भी पुस्तक को हाथ में लेते ही हमें शब्द और अर्थ ही दिखते हैं, तो शब्दालंकार ही सर्वप्रथम हो गए, उसके पश्चात अर्थालंकार हो गए। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि अलंकार के दो भेद हो गए, शब्दालंकार और अर्थालंकार, और अलंकार हमारे उस काव्य की शोभा के वर्धक धर्म हैं। इस प्रकार से हम आगे प्रत्येक अलंकार का बहुत ही सरलतया स्पष्टीकरण करने का प्रयास करेंगे, और किस प्रकार से हम उसको पहचाने, एग्जाम में हम कैसे अटेंड करें, और किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं अथवा पीछे बने हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।